शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हज़रात, आप तमाम लोगों पर अल्लाह की सलामती और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। आज हम ये महसूस कर रहे हैं, हम अपनी चारों तरफ ये देख रहे हैं, जिस तरह से असंतोष, नफ़रतें समाज में फैल रही है। लोग एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पसंद नहीं करते। इस समाज में आज अगर सबसे बड़ी ज़रूरत है तो अमन कायम करने की ज़रूरत है। इस बात को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि तमाम इंसानों के हुकूक, उनके अधिकार की हिफाजत करें, उनकी जान व माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करें। इस बात की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के खैरख्वाह बने। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसी हालात में अमन को कैसे कायम किया जा सकता है। तो हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आदमी को काबू रखने वाली एक ही चीज़ है, वह है उसे जिम्मेदारी का एहसास, जो उसे अकाउंटेबल बनाता है, जो उसे जवाबदेह बनाता है। अगर कोई इंसान अगर किसी इंसान को यह यकीन हो जाए कि वो जो चाहे कर सकता है, कोई इससे जवाब तलब करने वाला नहीं, कोई उसे हिसाब लेने वाला नहीं है, और न कोई उसे बाजपुर्स करेगा, न कोई उसे ऐसी ताकत है जो उसे सज़ा दे सकती है, तो ऐसी हालत में वो शख्स का आलम क्या होगा, वो शख्स कैसा जालिम बन जाएगा। ये पूरी साबका जब हम इतिहास देखते हैं तो ये बात देखते हैं कि ये एक इंसान से लेकर के एक ख़ानदान, एक समाज, एक राष्ट्र, ये पूरे तरह से ख़राबी सिर्फ आती है तो इसी बुनियाद पर आती है कि एक इंसान यह समझता है कि हमसे पूछने वाला कोई नहीं है, हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। ये ख़राबी अगर एक इंसान में आ जाती है तो वो समाज के लिए ख़तरनाक है। ये समाजी एक ख़ानदान के अंदर आ जाए तो वो ख़ानदान के लिए ख़तरनाक है, समाज के लिए ख़तरनाक है। और ये ख़राबी अगर समाज या राष्ट्र या शासक में आ जाए, ये तो पूरे देश और समाज के लिए ख़तरनाक है। तो इन पहलुओं को रोकना, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नहीं, हम सबसे बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि हम जवाबदेह हैं किसी न किसी के प्रति। इन बातों को हमें समझना होगा, इन बातों को सुनिश्चित करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम देखते हैं कि समाज में कितनी बड़ी खराबियां आ जाती है। ये महसूस करें कि ऐसी ताकत कौन है जो इन हालात से इंसानों को रोक सके, इंसानों को खुद अपनी ज़मीर ये बात की मलामत कर सके जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो ये महसूस करना होगा कि सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के दूसरी कोई ऐसी ज़ात नहीं है जिसका हमें हिसाब देना पड़े। वही है जो तमाम तरह से हमसे हिसाब लेगा, बाज पुश करेगा, और हमारे हर गलती, छोटी से छोटी गलती, जैसे कि अल्लाह के ने कुरान पाक में फरमाया है कि हम तुम्हारी ज़र्रा बराबर जो तुमने गलती की होगी उसे भी देख लोगे, और ज़र्रा बराबर किसी ने कोई भलाई की हुई उसे भी देख लेगा। तो ये इंसान को खुद अंदर से तैयार करता है कि आप सोसाइटी में जुल्म नहीं कीजिए, आप किसी पर जुल्म नहीं कीजिए, हर इंसान की जान और माल और इज़्ज़त आबरू को बराबर समझिए। ये काउंटेबल सिर्फ इंसान का अंतरात्मा बनाती है। अब सवाल है कि मुआशरे में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम अपनी जवाबदारी क्या दे सकते हैं जिससे ये जाहिर हो कि काउंटेबल तो हम हैं, जवाबदेह तो हैं, लेकिन इंसानों के हुकूक के बीच भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। हम माशरे में सुधार के लिए कुछ काम हमें करना पड़ेगा। उन कामों को हम सबों को करने के लिए तो पहली चीज़ ये है कि मुआशरे में जिनके बीच, समाज में हमारे आस पड़ोस, हमारे ख़ानदान, रिश्तेदार,
इनके बीच जो दूरियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, जो झगड़े हैं, उसको हमें सुलह करानी पड़ेगी। दूसरा ये कि कोई खबर अगर हमारे पास आती है तो उस खबर की तस्दीक करनी पड़ेगी कि ये खबर में सच्चाई कितनी है, और अगर फसाद फैलाने वाली खबर हो समाज में तो उसे हमें वहीं रोक देना चाहिए। सही खबर हो, सच्ची खबर हो, फिर भी अगर उससे फसाद फैल रहा हो तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि अगर इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो तो उस खबर को हम अपने ही तक रखें, उसे आगे न फैलाएं। फिर आमतौर से जो दिलों की दूरियां बढ़ाती है वह है कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। चौथी चीज़ कि हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए। जो भी इंसाफ का मामला है, जो भी गलत है उसके ख़िलाफ़ में हमें बोलना चाहिए कि गलत है, और जो सही है चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या ना हो, हमें हक़ का साथ देना है और नाहक के ख़िलाफ़ खड़े होना है। एक दूसरे को बुरे अलकाब से बोलने से बचना चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं किसी का कि नाम कुछ है, उसके मजाक उड़ाने के लिए कुछ और नाम देते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। इससे भी समाज में एक नफ़रत फैलती है जो हमें महसूस नहीं होता है, तो उससे भी ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे को ताने न दिया करें। अगर किसी की कोई गलती है तो उससे बचना चाहिए कि उन पुरानी चीज़ों को उसको बार बार दे करके ताने नहीं दे, हो गई गलती हो गई। फिर है कि किसी की टोह में न लगे। आमतौर पे हमारे समाज में ये चीज़ होती है कि बड़ी टोह में लगते हैं कि वो कहाँ से ला रहा, क्या कर रहा, क्यों कर रहा, तो इन चीज़ों से बचनी चाहिए। हम अपने बारे में सोचिए, हम अपने जवाबदेही के बारे में सोचिए कि अल्लाह ने हमको जो जिम्मेदारी है हम उसको निभा रहे हैं कि नहीं। दूसरी, इस्लाह करनी अलग बात है और टोह लेनी अलग बात है। और दूसरी चीज़ कि एक दूसरे की गीबत करने से बचे, गीबत करने से बचना चाहिए और बदगुमानी से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर हम इन चीज़ों से बच गए और तमाम इंसान अगर अपनी ज़ात से ये काम कर बैठे कि हमें नहीं करना है ये काम, तो इंशाअल्लाह जब आप नहीं करिएगा तो ये आपका देखा देखी सोसाइटी नहीं करेगी। और आप जब अल्लाह के प्रति जवाब दे रहिएगा तो आप हर हाल में अल्लाह से डरिएगा, हर बुरे काम करने से परहेज़ कीजिएगा। तो ये कोशिश करें कि हम जो है मुआशरे को संभालने के बजाय हम खुद समझें, हम खुद संभलें। उसके बाद इंशाअल्लाह धीरे धीरे मुआशरा भी तब्दील होगा और अमन व अमान भी इस देश में कायम होगा, पूरी दुनिया में कायम होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।